students, we are reading chapter 10, Traders, Kings and Pilgrims of History. So let's start from page number 107. The beginning of Bhakti. This was also the time when the worship of certain deities, which become a central feature of later Hinduism, gained in importance. These deities means होता है देवी देवताएं जो होते हैं, ठीक है. Deities included Shiv, Vishnu and goddesses such as Durga. These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. Bhakti is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity. Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, man or woman, could follow the path of bhakti. तो द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत. तो इन दिनों डाइटीज मीन्स देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ. बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई. इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे. ठीक है. इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी. तो भक्ति उस समय काफी पॉपुलर हो गया था. ठीक है. भक्ति काफी पॉपुलर बन गई. किसी देवी या देवता, ठीक है, के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है. तो भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो पुअर हो या रिच, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का. ऊंचा मतलब ऊंची जाति मीन्स कास्ट, ठीक है, और मैन हो या वुमेन. भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ होली ग्रंथ भगवत गीता में की गई है. भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है. इसमें भगवान कृष्ण और अपने इसमें लॉर्ड कृष्ण अपने भक्त और फ्रेंड अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं. तो पूजा का यह रूप धीरे धीरे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में फैलने लगा. भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे. भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है. इसीलिए देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर लॉयन, ट्री या किसी भी रूप में. जैसे जैसे इस विचार को सोसाइटी द्वारा स्वीकृति मिलती गई तो आर्टिस्ट देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत ब्यूटीफुल इमेजेस तैयार करने लगे. ठीक है. नाउ भक्ति. भक्ति संस्कृत के भज वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है डिवाइड करना. ठीक है. डिवाइड और शेयर, विभाजित करना या हिस्सेदारी. ठीक है. इसका यह अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक रिलेशन है. ओके. डेवोटी मीन्स होता है भक्त. भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है. भगवत का एक अर्थ ये भी है जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ, डेवोटीज के साथ बांटता है. यानी डेवोटी या भागवत, भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है. ओके. भाग होता है वो. नाउ अ पोयम बाय अ भक्त, एक भक्त के द्वारा लिखी गई पोयम. अधिकांश भक्ति लिटरेचर हमें यही बताते हैं कि रिचेस, लर्निंग एंड हाई स्टेटस, धन, ऐश्वर्य और ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती. तो करीब 1400 साल 1400 ईयर्स एगो शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक पोयम का ये एक अंश है. अप्पार एक वेल्लाल था. ठीक है. अप्पार एक वेल्लाल था. द लेपर विथ रोटिंग लिम्स, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी.
The man who is regarded as low by the Brahmin, even the squanger. ब्राह्मणों की नजर से निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। ओके, तो देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, है ना, इसीलिए स्पेशल प्लेसेस पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं, इन प्लेसेस को ही टेम्पल कहते हैं। तो चैप्टर 12 में आप इन टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो भक्ति ने स्कल्पचर मीन्स चित्रकला, पोएट्री मीन्स कविताएं वगैरह जानते हैं आप, ठीक है, और आर्किटेक्चर शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है, ठीक है, एक्सप्रेस बेस्ट एक्सप्रेशंस दिए गए हैं यहाँ पर। नाउ हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ये वर्ड अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो सिंधु रिवर के ईस्ट में रहते थे, और यही वर्ड उनके रिलीजियस बिलीफ्स मीन्स धार्मिक विश्वास और कल्चरल प्रैक्टिसेस सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। नाउ एल्सवेयर, तो करीब 2000 ईयर्स एगो वेस्ट एशिया में क्रिश्चियनिटी इमर्ज हुआ, ठीक है, उसका उदय हुआ। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन एम्पायर का पार्ट था। तो जीसस क्रिस्ट ने खुद को इस संसार का, इस वर्ल्ड का सेवियर बताया, मीन्स उनकी रक्षा करने वाला या उद्धारक, ठीक है। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर बिलीव करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में जीसस क्रिस्ट के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक पार्ट दिया गया है, टीचिंग्स मीन्स उपदेश। ओके, तो धन्य है वो लोग जो रिलीजियस और राइटियसनेस, है ना, सत्य के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो काइंड है वो धन्य है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे लोग, वे जो दिल से पवित्र हैं, ब्लेस्ड बताया गया है यहाँ, ठीक है। धन्य है वे लोग जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। और धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, पीस, ओके, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। जीसस क्रिस्ट के टीचिंग्स, उपदेश साधारण लोग को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। जीसस क्रिस्ट की डेथ के 100 सालों के अंदर ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट पर फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर, पहले ईसाई धर्म प्रचारक वेस्ट एशिया से आए। केरल के क्रिश्चियंस को सीरियाई क्रिश्चियन कहा जाता है, क्योंकि वे वेस्ट एशिया से आए थे। वे वर्ल्ड के सबसे ओल्ड क्रिश्चियंस में से हैं। ओके, सो हियर योर chapter 10 is completed. Tomorrow we will do exercise of this chapter. Okay.